हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लुसेंट भूगोल के चैप्टर 2 सौरमंडल को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सौरमंडल, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल में सूर्य का प्रमुख कौन होता है? तो सौरमंडल में सूर्य जो है प्रमुख होता है। इन सभी का ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, आकाशीय पिंड मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। इस सौरमंडल में कौन प्रमुख होता है? सूर्य होता है। क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी कौन है? सूर्य है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो वह सूर्य है। अब आगे है हमारा प्लेनेमस। ये प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह होता है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि सौरमंडल से बाहर एक जैसे जुड़वा पिंडों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लेनेमस कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं सूर्य सन को। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी, ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो सौरमंडल में जो सूर्य है वह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना प्रकाश वर्ष दूरी किस में नापी जाती है? इन सबों की दूरी प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित है। और यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कितना? एक सेकंड में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में, समझ गए, एक बार घूमने में जो समय लगता है वह कितना लगता है? 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष है। जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये ध्यान रखिएगा। सूर्य कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, वह ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। ध्यान रखिएगा, कितना? मध्य भाग जो है 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग कितने दिनों में? 35 दिनों में घूर्णन करता है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य गैसें 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर। यानी कि यहां से प्रश्न बनता है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो कोर कहलाता है। जिसका ताप कितना है? तो 1.5। ध्यान रखिएगा, इसका ताप भी पूछ देता है। तो 1.5 पर गुणे 7 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 गुणे 10 पर पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? ये सूर्य हो गए, तो ये जो बाहर का तापमान है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है।
एक वैज्ञानिक है, यहां से प्रश्न जरूर पूछता है कि बाहरी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केंद्रीय भाग कोण कहलाता है, केंद्र का भाग यहाँ, और इसका ताप 1.5 गुणे 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है हेंसबेथ। हेंसबेथ ने बताया कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर, ठीक है, सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने? 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, यह प्रश्न ध्यान रखिएगा। सूर्य के केंद्र पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे, प्रकाश मंडल के किनारे में प्रकाशमान जो होता है, ध्यान रखिएगा, सौरमंडल, प्रकाश मंडल, सूर्य के जो है दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, और इस प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान जो होता है वह क्या होता है? नहीं होता है। क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। क्यों प्रकाशमान नहीं होता है? क्योंकि जो है वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। तो इसे अवशोषण को क्या कहेंगे? इसे वर्णमंडल कहते हैं, और यह लाल रंग का होता है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण आप देखे होंगे, तो सूर्य ग्रहण के समय में जो सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है उसे हम सूर्य किरीट कहते हैं। कोरोना भी कहते हैं इंग्लिश में। यह सूर्य का क्या होता है? वाह्यतम परत होता है। क्या होता है? वाह्यतम परत, जो सूर्य किरीट कहलाता है। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट के से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है उस समय इसी सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, जो है ब्रह्मांड के बारे में हमारा जो है बदलता दृष्टिकोण, हमेशा नया नया क्या चीज हुआ, इसको अब चलिए देखते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। किसको माना जाता था ब्रह्मांड का केंद्र? सूर्य को, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत भी कहा गया। इसका जो है क्या कहा गया? भूकेंद्रीय सिद्धांत भी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री, इसका प्रतिपादन जो है मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री हैं, और इनका नाम है क्लाडियस टालमी। क्या नाम है? क्लाडियस टालमी ने 140 ईस्वी में भूकेंद्रीय सिद्धांत का खोज किया। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री हैं, और उनका नाम है निकोलस कापरनिकस। क्या नाम है? निकोलस कापरनिकस। 1473 से 1543 इनका काल रहा है। ने यह दर्शाया कि सूर्य जो है
ब्रह्मांड के केंद्र पर है। तो अब पहले का क्या था, लोगों को धारणा था कि पृथ्वी केंद्र में है, लेकिन सर्वप्रथम निकोलस कापरनिकस जो पोलैंड के हैं उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य जो है, सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया और इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अब भू केंद्रीय के जगह पर क्या आ गया, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रेह के सहायक जोहानेस कैपलर थे, यही जोहानेस कैपलर, जिनका काल 1571 से 1630 के ब्रह्मांड जो है ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की। क्या की, ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी यानी कि दूध मेखला की तस्वीर क्या हुई, स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य के ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का जो है क्या हुआ, गौरव जो है समाप्त हो गया। ये नोट है, कैपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग क्या है। ये कैपलर हैं, ये कैपलर वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है वह कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, अब चलिए अब सूर्य के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। सूर्य की जो उम्र है वह 5 बिलियन वर्ष है। कितना है, 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है वह कितना है, 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड का। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो सौर ज्वाला है उसके उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं, तो ऑरोरा बोरियलिस, और दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के धब्बे जो चलते हुए गैस के गोले हैं का लगभग आसपास के तापमान से 15 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा भाग 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष तक यह बढ़ता है और बाद के 11 वर्ष तक यह घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली, ये सब में क्या हो जाता है, ये सब जो है
क्या हो जाता है इस समय में? तो इनमें जो होता है, मशीन जितने ही शब्द आपको बताएं, ये गड़बड़ी इसमें उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अब सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग ही मिलता है। बताइए, 2 अरबवां भाग मिलने से इतनी जो है धूप लगती है। पृथ्वी को सूर्य के जो ताप का 2 अरबवां भाग ही मिल पाता है और इतनी धूप तेज लगती है इसके बावजूद भी। चलिए आगे देखते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्या? ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो यह जो है मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों कल हम इस पर जो है सौरमंडल के अब जो पिंड हैं, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और सभी ग्रह, उनको एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।